लिविंग वर्ल्ड पढ़ने जा रहे हैं। ये क्लास 11th के बायो का एक चैप्टर है। चलिए देखते हैं। जैसे कि हम लोग को सबको पता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, सारी लिविंग बॉडीज के अंदर कोई ना कोई प्रोसेसेस होते रहता है, कोई ना कोई एक्टिविटी होते रहती है। ओके, तो जनरली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के 5 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं ये देख। Characteristics of living organisms। ओके, तो हम लोग को अब देखना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो एक लिविंग बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सेलुलर स्ट्रक्चर, हमारा ग्रोथ, हमारे बॉडी में जितने भी प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सारा हम मूवमेंट कर पा रहे हैं, सारे किसकी वजह से पॉसिबल है? सेल की वजह से। तो फर्स्ट इज सेल स्ट्रक्चर। फर्स्ट इज सेल स्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमारे अंदर, हमारी बॉडी में जो एनर्जी रिलीज होने की प्रोसेस होती है उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। थर्ड है हमारा ग्रोथ। फोर्थ इज रिप्रोडक्शन। ग्रोथ सारे लोग जानते हैं, हमारा ग्रोथ होना, हम इतने छोटे से बॉर्न होता है और अभी इतने बड़े हो जाते हैं, ये सारा हमारे ग्रोथ के अंदर आता है। रिप्रोडक्शन भी सारे लोग को पता है कि एक तरह से बॉर्न टू गिव राइज टू देयर यंग वंस। ओके, उसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। एंड फिफ्थ है हमारा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है? तो हमारे अंदर का वो पावर जो हमको सोचने की शक्ति देता है, वो ऑर्गन या फिर वो कैरेक्टरिस्टिक जिसकी वजह से हम लोग सोच पाते हैं, उसको हम लोग कॉन्शियसनेस कहते हैं। ओके, अब हम लोग को ये 5 पता चल गया। अब हम लोग इस 5 के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम एक चीज और आप लोग को बता दें कि व्हाट इज डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर क्या होता है? ये जो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक थे, इसमें डिफाइनिंग फीचर कौन सा है? तो सबसे पहले हम लोग डिफाइनिंग फीचर का डेफिनेशन देखें। कैरेक्टर इज डिफाइनिंग character is defining feature if कोई भी कैरेक्टर डिफाइनिंग फीचर होगा अगर फर्स्ट that character found in all living organisms unexceptionally, मतलब कि वो कैरेक्टर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाना चाहिए विदाउट एनी एक्सेप्शन। It is unexceptionally found in all the living organisms. And not found in non-livings. लिविंग्स में, सारे लिविंग्स में इस डिफाइनिंग फीचर को पाया जाएगा, लेकिन
है उसमें किसी में डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा। इट्स राइट एंड नॉट फाउंड इन एनी नॉन लिविंग थिंग्स। एनी नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर? व्हाट इज डिफाइनिंग फीचर? डिफाइनिंग फीचर हम लोग उसको कहते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा अनएक्सेप्शनली, लेकिन नॉन लिविंग्स में, किसी भी नॉन लिविंग्स में नहीं पाया जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा डिफाइनिंग फीचर। अब उन पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग को देखना है कौन से डिफाइनिंग है और कौन से नॉन डिफाइनिंग फीचर है। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम लोग को सेल स्ट्रक्चर के बारे में पता करना है। ओके, तो फर्स्ट इज सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर जैसा कि हम लोग सारे लोग जानते हैं कि वो हमारे बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो सेल ही है। हमारी बॉडी सेल से ही बनी है। सेल के वजह से ही हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर मिला है और हमारी बॉडी जो भी फंक्शन करती है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स जो भी फंक्शन करते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऑर्गन जो भी फंक्शन करते हैं, किसकी वजह से करते हैं? सेल की वजह से। ओके, तो सबसे पहले तो ये कि हम लोग सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी भी कहते हैं, चाहे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। इट्स राइट हियर, इट इज कॉल्ड, it is known as building block. It is known as building block of any living organism. It is known as building block of any living organisms and also known as structural and functional unit of life, and also known as structural and functional unit of life. यूनिट ऑफ लाइफ। इतना तो हम लोग जूनियर क्लासेस में ही पढ़ चुके थे, 9th वगैरह में, कि जो हमारा सेल है वो हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है और स्ट्रक्चरल यूनिट है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो फॉर्मेशन हुआ है वो सेल के कॉम्बिनेशन से हुआ है, इसलिए ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। और हमारे बॉडीज में जो भी फंक्शन हो रही हैं वो भी सेल की वजह से ही हो रही हैं, इसलिए वो हमारे बॉडी का फंक्शनल यूनिट भी है। हमारे लाइफ का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सेल। इतना क्लियर हो गया। अभी फिलहाल हम लोग को सेल के बारे में इतना ही पढ़ना है। अभी एक और चैप्टर आएगा, पूरा का पूरा चैप्टर ही है सेल द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें हम लोग इसके बारे में टोटल डिटेल पढ़ेंगे। अभी बस इतना ही जानना है सेल के बारे में। ओके, हाँ, और एक चीज, अभी हम डिफाइनिंग फीचर बताए, डिफाइनिंग फीचर का डेफिनेशन दिए, बताइए क्या होता है। तो अब खुद से सोचो, सेल स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है? तो सेल स्ट्रक्चर डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि जो हमारा सेल है वो टोटल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है और नॉन लिविंग थिंग्स में बिल्कुल एब्सेंट है, इसलिए इट इज डिफाइनिंग फीचर। तो सेल स्ट्रक्चर इज डिफाइनिंग फीचर। इतना क्लियर हो गया सबको, जो हमारा सेल स्ट्रक्चर है वो डिफाइनिंग फीचर है। अब हम लोग को नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे चलना है, जो है मेटाबॉलिज्म। सेकेंड इज मेटाबॉलिज्म।
करना हम बताते हुए बताए थे कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, जो भी प्रोसेसेस हो रही हैं, कोई भी रिएक्शन, कोई भी प्रोसेस, एनर्जी रिलीज होने का प्रोसेस, एंजाइम्स वगैरह सारे इस मेटाबॉलिज्म के अंदर आते हैं। तो लेट्स राइट definition of metabolism. What is metabolism? Living body is made up of many chemicals. Is made up of many chemicals. जो हमारा ह्यूमन बॉडी नहीं, किसी भी लिविंग, कोई भी लिविंग बॉडी जो है हमारा, वो बहुत सारे केमिकल्स से बना है। ये केमिकल्स हमारा हमेशा सेल के द्वारा बनती रहती हैं और उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, ये मूव करती रहती हैं बॉडी के अंदर, ठीक। तो अब इन्हीं का मूवमेंट और इन्हीं का बनना, इसको हम लोग बायोकेमिकल्स कहते हैं। अब ये बायोकेमिकल्स जो होते हैं, इनका बनना, ये किसी से रिएक्शन करना, ये सारे एक साथ मिलके बहुत सारे केमिकल रिएक्शन बनाते हैं और इन्हीं केमिकल रिएक्शन को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। That's right. The synthesis of these chemicals and transformation of these chemicals known as biochemicals together constitute बायोकेमिकल्स। ओके, अभी बायोकेमिकल्स बन गए। ऐसे बहुत सारे बायोकेमिकल्स मिलके केमिकल रिएक्शन फॉर्म करते हैं एंड मैनी बायोकेमिकल्स forms several chemical reactions. Okay, many biochemicals performs many biochemical perform several chemical reaction. This chemical reaction together constitute metabolism. These chemical reactions together constitute metabolism. इतना तक क्लियर हो गया? हम लोग मेटाबॉलिज्म का डेफिनेशन समझ गए, बेसिकली मेटाबॉलिज्म क्या होता है ये भी पता चल गया। अब हम इसको एक चार्ट के थ्रू दिखा देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। Metabolism through a chart. ना क्लियर? अब आइए चार्ट बनाते हैं। लिविंग बॉडी, made up of many chemicals.
constitute biochemicals. These biochemicals perform many chemical reactions. Okay, biochemical perform many chemical reaction, and this chemical reaction together constitute metabolism. अब अच्छे से क्लियर हो गया व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, किस प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जो लिविंग बॉडी है बहुत सारे केमिकल्स से बनी हुई है, जो बहुत सारे केमिकल्स हैं वो बायोकेमिकल्स बनाते हैं। ये बायोकेमिकल्स जो रिएक्ट करते हैं उसको केमिकल रिएक्शन कहा जाता है, और ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शन मिलके मेटाबॉलिज्म बन जाता है। ओके, मेटाबॉलिज्म क्लियर हो गया। अब हम लोग को देखना है टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। Types of metabolism. अब मेटाबॉलिज्म के कितने टाइप्स होते हैं? जनरली मेटाबॉलिज्म के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। लेट्स राइट एनाबॉलिज्म and catabolism. ना क्लियर हो गया? मेटाबॉलिज्म 2 टाइप का होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। डिफरेंस देख लिया जाए। फर्स्ट इसका फर्स्ट डिफरेंस है ये बिल्डिंग अप प्रोसेस होता है। जो एनाबॉलिज्म है ये बिल्डिंग अप प्रोसेस होता है, जो कैटाबॉलिज्म है ये ब्रेक डाउन प्रोसेस होता है। इट इज अ बिल्डिंग अप प्रोसेस, and it is a breakdown process. It is a breakdown process. इतना क्लियर हो गया? फर्स्ट डिफरेंस हम लोग को एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का ये है। अब सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विथ सिंपलर सब्सटेंस। एनाबॉलिज्म में बहुत सारे सिंपलर सब्सटेंस जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, और कैटाबॉलिज्म में बहुत सारे केमिकल जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं वो उनका ब्रेक डाउन होता है और वो सिंपलर सब्सटेंस बनते हैं। लेट्स राइट फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस with the help of simpler substances. With the help of simpler substances. Okay? ये हो गया हमारा सेकेंड डिफरेंस। इसमें क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर मेकिंग ऑफ सिंपलर। ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस into simpler.
गया हमारा फर्स्ट डिफरेंस है, इट इज अ बिल्डिंग अप प्रोसेस। जो एनाबॉलिज्म है वो बिल्डिंग अप प्रोसेस है, ओके ठीक। जो कैटाबॉलिज्म है वो ब्रेक डाउन प्रोसेस है। सेकंड नंबर कि एनाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, किसकी हेल्प से, तो सिंपलर सब्सटेंसेस की हेल्प से। और कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन होता है, और किस में वो ब्रेक डाउन होता है, तो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये हो गया हमारा 2 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म और उनके बीच डिफरेंस। अब हम लोग कुछ रिएक्शंस देख लिया है। जनरली बॉडी में जो रिएक्शन होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, इन विवो रिएक्शन एंड इन विट्रो रिएक्शन। लेट्स राइट रिएक्शंस इनसाइड बॉडी। बॉडी भी कह सकते हो या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी। हम जनरली बॉडी लिख रहे हैं, तो जनरली जो बॉडी के अंदर जो रिएक्शन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज इन विवो एंड सेकेंड इज इन विट्रो। सो लेट्स राइट फर्स्ट वन इज इन विवो रिएक्शन। व्हाट इज इन विवो रिएक्शन? ये किस टाइप का रिएक्शन है? हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होने के लिए हम पहले चार्ट में बताए थे कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो वही केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं वही है ये। तो जनरली 2 टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं, इन विवो और इन विट्रो। अभी हम लोग को इन विवो देखना है। इन विवो यानी वैसा रिएक्शन जो इनसाइड सेल होता हो, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं उसके अंदर अगर कोई रिएक्शन हो रहा है हमारा, तो वो है हमारा इन विवो रिएक्शन। सो लेट्स राइट these reactions takes place inside the cell, inside the cell of living organism, cell of living organism, okay. These reaction takes place inside the cell of living organism. कैसा भी रिएक्शन हो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर हो रहा है, इसका मतलब वो इन विवो रिएक्शन है। अब सेकेंड वाले पे हम लोग आते हैं जो कि इन विट्रो रिएक्शन है। सेकेंड है हमारा इन विट्रो रिएक्शन। What is in vitro reaction? तो any reaction which takes outside the cell or outside the body of any living organism. So let's write these reactions. These reaction takes place outside the body of any living organism or any living cell. This reaction takes place outside of any outside the body of any living organism or any living cell. सबको क्लियर हो गया? इन विट्रो तो हम बता दिए इनसाइड सेल। इन विट्रो क्या होता है? वैसा रिएक्शन जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ना हो, लिविंग सेल्स के अंदर वो रिएक्शन नहीं होता है। तो जनरली ये रिएक्शंस कहाँ होता है हमारा? ओके, तो जनरली इन विट्रो रिएक्शन हमारा कहाँ होता है? तो आइए देखते हैं इन विट्रो रिएक्शन कहाँ पे पॉसिबल है।
vitro reaction are possible in test tubes. ओके, जनरली हमें एक एग्जांपल दिए कि जो इन विट्रो रिएक्शन है वो जनरली टेस्ट ट्यूब्स में होता है। जैसे कि हम लोग आईवीएफ के बारे में जानते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये। तो एक टेस्ट ट्यूब में जो बेबी का जन्म होता है, चाहे बेबी बॉर्न होते हैं, बेबी का फॉर्मेशन होता है चाइल्ड का, वो उसको हम लोग इन विट्रो कह सकते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जनरली टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन टेक्स प्लेस। ओके, इतना क्लियर हो गया। इन विट्रो रिएक्शन जनरली टेक्स प्लेस इनसाइड टेस्ट ट्यूब और आउटसाइड द लिविंग बॉडी। इतना क्लियर हो गया सबको? एक सेकेंड। विट्रो रिएक्शन सबको क्लियर हो गया। अब हम लोग को आगे चलना है। एक सेकेंड, एक चीज और, ये जो इन विट्रो रिएक्शन है वो हम लोग देख रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के बाहर हो रहा है, किसी भी लिविंग सेल के बाहर हो रहा है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो रिएक्शन है ये लिविंग रिएक्शन है फिर नॉन लिविंग रिएक्शन है। तो ये जो है इन विट्रो रिएक्शंस ये लिविंग रिएक्शन के अंदर ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो भी इन विट्रो रिएक्शंस होते हैं वो लिविंग थिंग्स के ही कंबाइन होने से होता है, लिविंग एंजाइम्स के ही कंबाइन होने से, रिएक्ट करने से ये रिएक्शन फॉर्म होता है। और इनके रिएक्शन से जो हम लोग को मिलता है, लास्ट जो प्रोडक्ट मिलता है वो भी लिविंग ही होता है। तो इसलिए ये जो रिएक्शंस है वो लिविंग कहलाएंगे। सो लेट्स राइट हियर। जनरली इसको नॉन लिविंग भी कहा जाता है क्योंकि ये लिविंग चीज के बाहर हो रहा है, लेकिन इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो लिविंग होता है। सो लेट्स राइट जनरली these reactions are known as non-living, but these takes place by the reaction, but these takes place by the reaction of living enzymes. Okay, but ये भी जो भी इन विट्रो रिएक्शंस हैं वो कैसे टेक्स प्लेस, कैसे मतलब फॉर्म होता है, चाहे वो रिएक्शन कैसे पॉसिबल होता है, तो वो रिएक्शन लिविंग एंजाइम्स के आपस में रिएक्ट करने से पॉसिबल होता है। ओके, बट दिस टेक्स प्लेस बाय द रिएक्शन ऑफ लिविंग एंजाइम्स एंड द प्रोडक्ट फाउंड is also living। इतना क्लियर हो गया। इन विवो हम बता दिए, इन विट्रो भी बता दिए। इन विवो क्या होता है? वैसे रिएक्शंस जो सेल के अंदर होते हैं, सेल के अंदर ही पॉसिबल रहते हैं। इन विट्रो वैसे रिएक्शंस जो आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर आउटसाइड द लिविंग सेल में होते हैं, उसी में आउटसाइड में ही पॉसिबल है ये। लेकिन जनरली इनको नॉन लिविंग कहा जा सकता है क्योंकि ये लिविंग थिंग से काफ़ी हट के हैं। लेकिन जो जिस चीज़ के रिएक्शन से ये फॉर्म होते हैं वो लिविंग है, यानी ये लिविंग एंजाइम्स के रिएक्शन से फॉर्म होता है और इनसे जो प्रोडक्ट मिलता है हमको वो भी लिविंग ही होता है। इन विट्रो इन विवो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारा मेटाबॉलिज्म फिनिश होता है। अब हम लोग को ग्रोथ यानी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट ग्रोथ। So what is growth? Growth. Okay.
अब हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? जनरली हम लोग देख रहे हैं हमारे बॉडी में सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। ये सारा सिंथेसिस जैसे जैसे होता जाएगा, सेल का साइज, सेल का मास बढ़ता जाएगा और उसी के बढ़ने से हमारा भी ग्रोथ हो रहा है, हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। ये सारा किस वजह से पॉसिबल है? सेल्स की वजह से। ओके, तो लेट्स सी। और हम मेटाबॉलिज्म में 2 प्रोसेसेस बताए, 2 मेटाबॉलिज्म के टाइप्स बताए, एक एनाबॉलिज्म, एक कैटाबॉलिज्म। उसकी वजह से भी हमारा ग्रोथ पॉसिबल है। तो फर्स्टली लेट्स राइट, इट इज पॉसिबल with the help of shell, with the help of cells। इतना क्लियर हो गया? जो भी हमारा ग्रोथ हो रहा है वो किसकी वजह से पॉसिबल है? सेल की वजह से। अगर सेल नहीं होता तो हमारा ग्रोथ इम्पॉसिबल था। ओके, अब 2 मेटाबॉलिज्म का टाइप्स हम बताए थे, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। अब उसकी वजह से भी हमारा ग्रोथ होता है। अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिम्स के अंदर एनाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा है और कैटाबॉलिज्म कम हो रहा है तो ऑफ कोर्स ऑब्वियसली हमारे अंदर ग्रोथ ही दिखेगा, क्योंकि एनाबॉलिज्म जो है वो फॉर्मेशन प्रोसेस है, जो कैटाबॉलिज्म है वो ब्रेक डाउन प्रोसेस है। तो अगर फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, ब्रेक डाउन कम होगा तो ऑब्वियसली ग्रोथ दिखेगा। तो लेट्स सी, एनाबॉलिज्म is greater than catabolism, then anabolism is greater than catabolism, then what is seen? Growth is seen, growth is seen। ओके, अगर एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों इक्वल रेशियो से हो रहा है देन नो ग्रोथ इज सीन। ओके, एनाबॉलिज्म इज इक्वल टू कैटाबॉलिज्म, तो क्या हम लोग को सीन होगा? नो ग्रोथ इज सीन, नो ग्रोथ इज सीन। ओके, और अगर कैटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है और एनाबॉलिज्म का रेशियो है वो कम हो रहा है तो हम लोग को निगेटिव ग्रोथ दिखेगा। इफ एनाबॉलिज्म इज लेस देन कैटाबॉलिज्म then what is seen? Negative growth is seen, negative growth is seen। क्लियर हो गया हम लोग को ग्रोथ कैसे पॉसिबल है? सबसे पहले तो वो सेल के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, सेल के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स बन रहा है उसकी वजह से हमारा ग्रोथ पॉसिबल है। और सेकेंड थिंग कि जो हमारे मेटाबॉलिज्म के 2 टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, उनकी वजह से भी हमारा ग्रोथ पॉसिबल है। अगर एनाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा है, कैटाबॉलिज्म कम हो रहा है तो हमारा ग्रोथ दिखेगा। अगर दोनों इक्वल रेशियो से हो रहा है देन कोई ग्रोथ नहीं दिखेगा। लेकिन अगर एनाबॉलिज्म कम हो रहा है, कैटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा है देन निगेटिव ग्रोथ दिखेगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखा जाए, हम लोग नेक्स्ट में ये कंपेयर करेंगे कि प्लांट्स का ग्रोथ कैसा होता है और एनिमल्स का ग्रोथ कैसा होता है। एक डिफरेंस हम लोग देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन plants and animals with respect to growth. There are plants
ये रहा एनिमल्स। क्लियर हो गई है, हमारा प्लांट्स हो गई है, एनिमल्स। एक हम लोग डिफरेंस देखेंगे जनरली कि जो प्लांट्स है उसका लाइफ टाइम ग्रोथ होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। लेट्स राइट, ग्रोथ हैपेंस इन होल लाइफ टाइम पीरियड, होल लाइफ पीरियड। ठीक, तो प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होता है वो पूरी लाइफ होते ही रहता है। प्लांट्स की लाइफ जितने भी दिन तक की हो उतने दिन तक प्लांट्स में ग्रोथ होता रहता है। ठीक, तो इस टाइप की ग्रोथ को हम लोग क्या कहेंगे, अनलिमिटेड ग्रोथ। ओके, दिस टाइप ऑफ ग्रोथ known as अनलिमिटेड ग्रोथ। तो इस टाइप का जो ग्रोथ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ। बट एनिमल्स में एक सर्टेन एज आता है जहां पे हमारा ग्रोथ बंद हो जाता है। ओके, तो उसको हम लोग कहते हैं लिमिटेड ग्रोथ। तो लेट्स राइट, आफ्टर सर्टेन एज, एनिमल्स में आफ्टर सर्टेन एज ग्रोथ stops. After certain age growth stops. Okay, कुछ एज के बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, मेच्योरिटी के बाद, आफ्टर मेच्योरिटी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटेड ग्रोथ। लेट्स राइट, नोन एज लिमिटेड ग्रोथ। क्लियर हो गया इतना सबको, व्हाट इज प्लांट्स और एनिमल्स के रिस्पेक्ट में ग्रोथ कैसे होता है। तो प्लांट्स में अनलिमिटेड ग्रोथ, एनिमल्स में लिमिटेड ग्रोथ। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स में भी तो ग्रोथ होता है। जैसे लिविंग्स में हम लोग सेल की वजह से, चाहे एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म की वजह से ग्रोथ हो रहा है, वैसे नॉन लिविंग थिंग्स में भी हो रहा है। जैसे हम देखते हैं पहाड़ अचानक से इतना बड़ा थोड़ी ना निकल जाता है, धीरे धीरे उसका हाइट बढ़ते जाता है। तो लेट्स सी, हाँ तो देखो लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो लिविंग में हम लोग देखते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ, और नॉन लिविंग में एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। क्लियर, तो हम लिविंग में देखते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ और नॉन लिविंग में एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। क्या होता है ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, तो इंट्रिंसिक यानी वैसा ग्रोथ जो इनसाइड बॉडी की वजह से हो, अंदर का जो प्रोसेसेस हो रहा है, अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसकी वजह से जो ग्रोथ होता है उसको हम लोग इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। और जो नॉन लिविंग्स में हम लोग देख रहे हैं कि जैसे मान लो ये पहाड़ है, इस पर मटेरियल ऐड होता गया, तो कुछ दिन हम लोग देखेंगे पहाड़ का साइज ऐसे हो जाएगा। तो इसको हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं कि बाहर से सब्सटेंसेस आके उसके ऊपर डिपॉजिटेड होते जाते हैं, इसको हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहेंगे। ओके, तो अब ये बताओ कि जो ग्रोथ है वो डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं। कोर्स नहीं है, क्योंकि देखो हम ये बताएं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए, बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में टोटली एब्सेंट होना चाहिए। तो लिविंग में तो हो रहा है लेकिन नॉन लिविंग में भी टोटली एब्सेंट नहीं है। हम लोग देख रहे हैं नॉन लिविंग में एक्सटेंसिव ग्रोथ हो रहा है, तो ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। मेटाबॉलिज्म क्या था, डिफाइनिंग फीचर था, क्योंकि नॉन लिविंग्स में मेटाबॉलिज्म बिल्कुल नहीं होता है और लिविंग्स में, सारे लिविंग्स में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस पॉसिबल है, वो होता ही है। ओके,
अब एक एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल और एक कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं। एग्जाम्पल एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस। तो एनाबॉलिज्म का क्या एग्जाम्पल हुआ? फोटोसिंथेसिस। हम लोग देखते हैं बहुत सारे छोटे छोटे सब्सटेंस, सिंपल सब्सटेंस को मिला के फूड बनता है, स्टार्च बनता है, प्लांट्स का फूड। ठीक, तो वो हमारा फोटोसिंथेसिस हो गया। ये एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है। कैटाबॉलिज्म का क्या एग्जाम्पल होगा? कैटाबॉलिज्म का रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन में क्या होता है? हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एनर्जी रिलीज होती है, वो सिंगल फॉर्म में टूट जाता है, इसको हम लोग कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो एक बार शुरू से देखा जाए कि डिफाइनिंग फीचर कौन कौन सा है। अभी हम 3 ही बताए और 2 नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो फर्स्ट इज सेलुलर स्ट्रक्चर, ये डिफाइनिंग फीचर है। मेटाबॉलिज्म भी डिफाइनिंग फीचर है, ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स।